ये बहुत घोर निंदनीय घटना है और जिसकी जितनी निंदा की जा सके वो कम है। जो कानून की सबसे सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, उसके चीफ जस्टिस पर अगर कोई जूता फेंकता है तो आप समझ सकते हैं कि देश के सर्वोच्च अदालत का जो प्रधान है उसके साथ जब इस तरह की व्यवहार हो सकती है, आप समझिए कि आम लोगों के साथ क्या व्यवहार हो। न्याय पाने की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है और उसके चीफ जस्टिस पर जिस तरह से जूता फेंकना, लोकतंत्र में विरोध हो सकता है। हम विरोध कर सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे, हम कांग्रेस पार्टी का विरोध करेंगे, लेकिन विरोध करने का एक सलीका होना चाहिए। अब बताइए कि आप जब चीफ जस्टिस पर जूता फेंक सकते हैं तो जो जिला की अदालतें हैं उन जजों का क्या हो सकता है। और वह भी कौन कर रहा है? एक वकील कर रहा है। जो कानून का पैरोकार सजा मिले उसको पहले, उसकी तो पहले गिरफ्तारी हो और गिरफ्तारी के साथ साथ वैसे लोगों को सख्त सजा मिले, फांसी की सजा मिले, ताकि आने वाले भविष्य में गवाही साहब कोई व्यक्ति नहीं है, कोई एक पद है। तो सबसे पहले तो उसकी मेडिकल जांच होनी चाहिए कि वह मानसिक रूप से ठीक ठाक है या नहीं। अगर वह मानसिक रूप से ठीक ठाक है तो उस पर तत्काल मुकदमा चला करके उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब जब से बने हैं तब से लगातार जो है जातिवादी मानसिकताओं के द्वारा उन पर हमले किए जा रहा है। लेकिन हद तब हो गया जब बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई साहब के ऊपर जो है हमला किया जाता है और यह हमला एक वकील के द्वारा जूता फेंक कर किया जाता है और इसको लेकर पूरे देश भर में आक्रोश है। यही एक बार आपको बता दूं कि एक और घटना घटी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट के एक वकील हैं, अनिल मिश्रा नाम है। अनिल मिश्रा के द्वारा ये कहा गया है कि अंबेडकर गंदा आदमी था, अंबेडकर जो है अंग्रेजों की चाटुकारिता करता था, इसलिए संविधान निर्माता अंबेडकर नहीं बल्कि बी.आर. राव होना चाहिए। और अनिल मिश्रा के इस बयान के बाद जबरदस्त ही आक्रोश और गुस्सा भी जो है तमाम बहुजन समाज के तमाम जो लोग हैं उनके अंदर देखने को मिल रहा है। देखिए कैमरे में जो शख्स आपको दिखाई दे रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के काफी कद्दावर नेता हैं, राजपूत समाज से आते हैं। तो सर क्या नाम हुआ आपका? विजय कुमार सिंह। किस समाज से हैं सर? राजपूत समाज से। तो ये जो बी.आर. गवई साहब के ऊपर जूता फेंका गया, इसको आप कैसे देखते हैं सर? कितनी बड़ी ये घटना है? देखिए, ये बहुत घोर निंदनीय घटना है और जिसकी जितनी निंदा की जा सके वो कम है। जब संविधान के सर्वोच्च संस्था, जो कानून की सबसे सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट, उसके चीफ जस्टिस पर अगर कोई जूता फेंकता है तो आप समझ सकते हैं कि देश के सर्वोच्च अदालत का जो प्रधान है उसके साथ जब इस तरह की व्यवहार हो सकती है, आप समझिए कि आम लोगों के साथ क्या व्यवहार हो सकती है। ऐसे घृणित जो मानसिकता के लोग हैं, मैं वैसे लोगों के लिए फांसी की मांग करता हूँ। फांसी? बिल्कुल। उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी नहीं हुई, आदमी बाहर बैठकर बयान दे रहा है। ये भारत सरकार के जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन के लोग और एनडीए गठबंधन के लोग, जो बाबा साहब की रट लगाए रहते हैं, हम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि आप बाबा साहब की प्रतिमा तो लगा दिए, लेकिन अगर बाबा साहब आपके दिल में होते तो देश के आप प्रधानमंत्री हैं और देश के सर्वोच्च जो संस्था है जिस पर और पूरे देश का विश्वास है, हर जगह से हाई कोर्ट से विश्वास टूटता है तो लोग कहते हैं चलो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। न्याय पाने की आखिरी उम्मीद, न्याय पाने की आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट है और उसके चीफ जस्टिस पर जिस तरह से जूता फेंकना, लोकतंत्र में विरोध हो सकता है। हम विरोध कर सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे, हम कांग्रेस पार्टी का विरोध करेंगे, लेकिन विरोध करने का एक सलीका होना चाहिए। आप किसी पर जूता नहीं चला सकते हैं, किसी को कालिख नहीं पोत सकते हैं, आप उसका वैचारिक विरोध करिए। हमारी पार्टी भी विरोध करती है, बहन जी ने भी विरोध किया, बहुत सारे मुद्दे पर बहन जी विरोध करती है, अभी भी विरोध किए हैं, लेकिन आप वैचारिक रूप से किसी का विरोध कर सकते हैं। किसी पर जूता फेंक करके जिस तरह से घृणित कार्य किया गया, अब बताइए कि आप जब चीफ जस्टिस पर जूता फेंक सकते हैं तो जो जिला की अदालतें हैं उन जजों का क्या हो सकता है। और वह भी कौन कर रहा है? एक वकील कर रहा है।
जो कानून का पैरोकार है। हम वकील के पास जाते हैं जो अपना पक्ष रख सके ना, हमारा बचाव कर सके, जो कानूनविद है, जो कानून का जानकार है, वह व्यक्ति, वो आप हथियार रखे हुए हैं, आपसे धोखे में चल गया, या आपका इंटेंशन किसी को मारने का था, अपराध 2 श्रेणी में माना जाता है कि आपका इंटेंशन क्या था। तो जो कानून का जानकार व्यक्ति हो, जो कानून जानता हो कि इसकी सजा क्या हो सकती है, उसके बावजूद भी उसने ऐसा दुस्साहस किया और ऐसा घृणित कार्य किया। हम देश के प्रधानमंत्री से और देश के न्यायपालिका से मांग करते हैं कि केवल उसके लाइसेंस को रद्द करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको पहले सजा मिले, उसको पहले गिरफ्तारी हो, और गिरफ्तारी के साथ साथ वैसे लोगों को सख्त सजा मिले, फांसी की सजा मिले, ताकि आने वाले भविष्य में गवई साहब कोई व्यक्ति नहीं है, वो एक पद है, वो एक पद है। एक अनिल मिश्रा है ग्वालियर हाईकोर्ट को, कह रहे हैं कि अंबेडकर बहुत ही गंदा आदमी था, वो जो है अंग्रेजों की चाटुकारिता करता था और इसलिए संविधान निर्माता अंबेडकर नहीं बल्कि बी आर राव है। तो अनिल मिश्रा के लिए क्या कहेंगे, क्योंकि इसके बयान के खिलाफ क्षत्रिय समाज भी उतरा हुआ है, राजपूत समाज क्या इस पर सोचता है? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति पूरा देश सम्मान करता है उनका, और ऐसा कोई व्यक्ति है तो सबसे पहले तो उसकी मेडिकल जांच होनी चाहिए कि वह मानसिक रूप से ठीक ठाक है या नहीं। अगर वह मानसिक रूप से ठीक ठाक है तो उस पर तत्काल मुकदमा चला करके उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि जिसने संविधान का निर्माण किया, जिसने इस देश को एक सुंदर संविधान दिया, जिस संविधान के दायरे में आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, एक बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूं, हमको यह अधिकार है कि संविधान के दायरे में रह के हम अपनी पार्टी के नीतियों का प्रचार करें, और कोई पार्टी अगर संविधान के हिसाब से काम नहीं कर रही है, सत्ता में है, तो हम उसका विरोध करें। तो जो व्यक्ति इस तरह की मानसिकता रखता है, तो हम वहां के मध्य प्रदेश के प्रशासन से मांग करते हैं, वहां के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि आप, भारत के प्रधानमंत्री जी, आप जो है बाबा साहब की स्टैचू लगा दिए। बाबा साहब के स्टैचू लगाने से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब का एक विचार है, अंबेडकरवाद है। इस देश में, मैंने पूर्व में भी कहा था, इस देश में 4 वाद हैं। एक राष्ट्रवाद है जिसके लहर पर भाजपा आज राज कर रही है, दूसरा समाजवाद है, तीसरा अंबेडकरवाद है, चौथा गांधीवाद है, और 5वां जो है मार्क्सवाद है, जो रेंग रहा है, मृत प्राय हो चुका है। ये 4 वाद में से 3 वाद, एक वाद शासन कर रहा है और दूसरे वाद को भी मौका मिलेगा। तो अंबेडकर कोई व्यक्ति नहीं है, अंबेडकर एक विचार है। हाँ, अंबेडकर साहब एक विचार है। तो उन विचारों पर जिस व्यक्ति ने कुठाराघात किया, उनके व्यक्तित्व पर जिसने हमला किया, जो व्यक्ति आज करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, तो हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मांग करते हैं कि आप इस मामले की निष्पक्ष जांच कराइए। वह व्यक्ति अगर मानसिक रूप से स्वस्थ है तो अविलंब उस पर प्राथमिकी दर्ज हो और उसको सजा जो है धारा के अनुकूल उसको सजा मिले। चलिए, तो देखिए, विजय सिंह राजपूत हैं और ये इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चाहे बी आर गवई साहब पर हमला करने वाले हों या फिर अनिल मिश्रा के द्वारा जिस तरीके से गाली गलौज बाबा साहब को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इन दोनों लोगों पर जो है कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, पद कौन सा है आपका? जिला प्रभारी, बहुजन समाज पार्टी मुजफ्फरपुर, वर्तमान में पारू विधानसभा का प्रत्याशी हूँ।